हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब चीजों को लेके जाना, चीजों को लेकर आना। हमारे बॉडी में कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी की अगर बात की जाए तो ह्यूमंस में या एनिमल्स में कौन करता है बेटा? ब्लड करता है। तो हमारा ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू कौन हो गया? ब्लड हो गया। ठीक है, सो ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। अब बात समझिएगा, वैसे बात करें ब्लड में, एक बात समझिएगा, क्या सिर्फ न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, विटामिन जाते हैं? नहीं, बहुत सारी चीजें ब्लड में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। ठीक है, ब्लड में विटामिन भी जाते हैं। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज भी जाता है। ठीक है, ग्लूकोज भी जाता है। ठीक है, ब्लड से एयर भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है। याद है ना कि हमने अभी पिछले चैप्टर पढ़ा था ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन जो एल्वेलाई, लंग्स के एल्वेलाई से जो ट्रांसफर हुआ था। ठीक है, ब्लड वेसल्स में आपको बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। अच्छा, एक बात समझिएगा, कुछ आपको अगर याद होगा कि 1 मिनट में अप्रॉक्स एक इंसान कितनी बार सांस लेता है? 15 to 20 टाइम्स नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मल इंसान की बात करो बेटा। ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ ब्रीथिंग इन अ मिनट इज 15 to 18, ठीक है, पर मिनट 15 से 18 बार 1 मिनट में नॉर्मली सांस लेता है, नॉर्मल। अगर दौड़ेगा तो बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, ब्लड से न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, विटामिन जाते हैं, ग्लूकोज जाता है, ऑक्सीजन जाता है और बेटा वेस्ट भी जाता है। याद रखिएगा, वेस्ट भी ब्लड के थ्रू ही जाता है, अपन देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ब्लड एक्चुअली किससे बना होता है? ब्लड 2 चीजों से बना होता है, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। ठीक है सर, ब्लड तो लिक्विड होता है, नस कभी ब्लड खून बाहर तो लिक्विड, हाँ लिक्विड दिखता है, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे बेटा तो आपको माइक्रोस्कोप में छोटे बहुत सारे सेल्स दिखाई देंगे। तो ब्लड के 2 हिस्से हैं, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड का पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, सॉलिड पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस्कल्स। ठीक है, कॉर्पस्कल्स। बात समझिएगा, यहां पर प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट, इट इज द लिक्विड पार्ट। और जो कॉर्पस्कल्स हैं, ठीक है, वो कौन से? सेल्स वाले पार्ट है। ठीक है, इसमें सेल्स होते हैं। तो बात समझिएगा, ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, लिक्विड और सेल्स। ठीक है, अच्छा, लिक्विड पार्ट जो होता है वो कैसे कलर का कैसा होता है? येलोइश कलर का होता है। सर ब्लड तो रेड दिखता है, हाँ क्यों दिखता है मतलब अभी बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक सेल्स होते हैं। अच्छा, सेल्स कितने टाइप के होते हैं ना? मेनली 3 टाइप के। ठीक है, समझिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अच्छा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बीच में पॉइंट लगाना, डॉट लगाना भूलिएगा। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और बेटा प्लेटलेट्स। ठीक है, ये कुछ मेन चीजें हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स। अच्छा, सबके काम क्या क्या है वो देखते हैं बेटा। आरबीसी, आरबीसी हमारी कुछ ऐसे इस शेप की रहती है, बाइकॉन्केव शेप की, हाँ इस शेप की रहती है, मूंगफली जैसी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं? हीमोग्लोबिन रहते हैं, कुछ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स का नाम है हीमोग्लोबिन, मैं शॉर्ट में लिखता हूं एचबी, बहुत सारे होते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन का क्या कलर क्या होता है? रेड। और इस हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी रेड दिखती है और आरबीसी की वजह से पूरा ब्लड रेड दिखता है। मतलब ब्लड में खूब सारे क्या है? हीमोग्लोबिन, आरबीसी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्लड में आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और इसकी वजह से हमारा ब्लड कैसा दिखता है? रेड दिखता है। ठीक है, अच्छा, इनका काम क्या होता है? इन्हीं का काम तो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन आता है, ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं और रख लेते हैं और सही जगह पे जाके छोड़ देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कौन करवाता है? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? ये मतलब अपन सांस ले रहे हैं, हाँ बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हाँ अपन नाक से सांस लेते हैं ना, तो भी थोड़े बहुत बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं। तो इन बैक्टीरिया को खत्म करना काम इसका डब्ल्यूबीसी का। मतलब ये हमारे क्या है? सोल्जर्स है, मतलब इनका काम क्या है? डिफेंस। ठीक है, डिफेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, डिफेंस ऑफ बॉडी। और लास्ट में जब प्लेटलेट्स, ये बताओ कहीं तो कट लग जाए, ठीक है, तो क्या खून वहां पे जाम हो जाता है? हाँ बिल्कुल जाम हो जाता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स नहीं होंगे ना बेटा तो खून बहता रहेगा और इंसान की ब्लड की कमी की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से डेथ हो जाएगी। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। बेटा प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? यहाँ पर ब्लड कोआगुलेशन, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड को क्लॉट कर देना, जमा देना, ब्लड क्लॉटिंग। सो आई होप आपको इतना छोटा टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं और ये देखते हैं हार्ट का छोटा सा डायग्राम। ठीक है, डस्टर किधर गया? डस्टर, ठीक है, अच्छा हाँ बेटा, अब हम देखते हैं हार्ट का छोटा सा डायग्राम। आइए, हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले क्या करना है? आपको एक मैंगो बनाना है। ठीक है, ये सिंपल सा डायग्राम देख रहे हैं, या फिर टाइप का मैंगो टाइप से बना दिया। ठीक है, अच्छा, मैंगो का ये जो साइड है ना थोड़ा लेफ्ट तरफ होना चाहिए बच्चों, याद रखिएगा, थोड़ा सा ये साइड लेफ्ट की तरफ होना चाहिए क्योंकि हमारा
हार्ट कहाँ है? लेफ्ट की राइट बीच, याद रखिएगा बच्चों, हमारा हार्ट एकदम बीचों बीच है, लेफ्ट की तरफ बस टिल्टेड है, हमारा हार्ट जो है एकदम बीचों बीच एकदम बस लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, और हमारे फिस्ट के साइज का होता है, फिस्ट होता है ये मुट्ठी के साइज का। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको बीच से एक आर्क बनाना है, आर्क मतलब धनुष वाली लाइन, टेढ़ी लाइन, ठीक है ऐसे, तो आर्क बीच से शुरू करना, बीच में खत्म करना है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में आर्क। अब इस आर्क की वजह से बीच से शुरू किए, बीच से खत्म किए, ऊपर कैसे बना कि नीचे का, नीचे का। अच्छा, फिर से क्या करना है, फिर से एक आर्क खींचना है, ठीक है। अच्छा, बीच से शुरू किए, बीच में खत्म किए, ठीक है इस तरीके से, हम बस समझिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक और, हमारे हाथ में कितने चैम्बर्स है, 4 है, एक और आर्क खींचना है, बीच से शुरू किए, लेकिन इस बार ये बीच में खत्म नहीं होगा, ठीक है, इस बार बीच में खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब समझिएगा, इसका नाम आरए, राइट आर्टरी, इसका नाम लेफ्ट आर्टरी, इसका नाम राइट वेंट्रिकल, इसका नाम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरी या लेफ्ट आर्टरी या राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होगा, यहाँ पर ब्लड एंटर करते हैं, कहाँ से, चलिए बॉडी से, मान लीजिए पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है बेटा, ठीक है। और किसी ने अगर हार्ट ऐसा बनाया तो मिलते हैं आपके पापा मम्मी से, ठीक है बच्चों। सो ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, हार्ट ऐसा होता है वैसा नहीं होता है, और समझिएगा बॉडी, ठीक है। अब बॉडी से हार्ट, बॉडी से पूरा ब्लड आ रहा है, ठीक है, कहां पे जाएगा, हार्ट में जाएगा। सोचिए बॉडी से पूरा ब्लड आया, सबसे पहले कहां एंटर करता है, आरए में। अच्छा, ये जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, समझिएगा ब्लड दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर ब्लड में, मैं बोलता हूं ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आप लिख लीजिएगा, ब्लड में अगर ऑक्सीजन ज्यादा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। रिपीट, ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजनेटेड, CO2 ज्यादा तो डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अच्छा, अब अपन आते हैं, तो ब्लड हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की CO2, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 क्या करें हम, तो CO2 रिलीज करते हैं, तो बॉडी से ब्लड अगर आ रहा है तो उसमें उसका सभी ऑक्सीजन क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। अब क्या होगा, ये बॉडी से आया तो ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां एंटर करेगा, आरए में, ठीक है। अच्छा, आरए से कहां एंटर करेगा बेटा, आरवी में, ठीक है, आरए से एंटर किया आरवी में। अब आरवी से कहां जाएगा बेटा, लंग्स की तरफ, ठीक है, ये जा रहा है लंग्स की तरफ। लेकिन जाते टाइम इसने ये देखा, अरे लंग्स तो दो हैं, तो क्या हुआ, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, तो इस जो पाइप लिंक जा रही है, इस पाइप का नाम क्या है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, ओके। अच्छा, इस पाइप का क्या नाम है बेटा, इस पाइप का वेना कावा, ठीक है, वेना कावा पाइप के नाम को मैं ब्लैक कलर के बॉक्स में बंद कर लेता हूं, ठीक है, ब्लैक कलर के बॉक्स में मैंने पाइप के नाम को बंद कर दिया, ओके। अच्छा, अब क्या करते हैं, समझिएगा, ये कहां गया, लंग्स में गया, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट करता हूं मैं, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वेना कावा पाइप का नाम है, आरए में एंटर किया, आरए से कहां गया, आरवी में, आरवी से गया लंग्स की तरफ, जो पाइप जा रही है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अब ये लंग्स तो दो हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी हो गए दो हिस्सों में डिवाइड, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब लंग्स क्या करते हैं, लंग्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन डाल देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन डालने की वजह से अब ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब वो ब्लड आएगा लंग्स से कहां पर, एलए में, ठीक है, यहां पर एंटर करेगा, कहां से, लंग्स से, ठीक है, लंग्स से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप समझिएगा, यहां पर लंग्स में एंटर किया। अच्छा, अब यहां पर इस पाइप का नाम क्या है बेटा, पल्मोनरी वेन, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा क्या करता हूं, चलिए ओके, पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन। यहां पर कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, क्योंकि लंग्स से आया है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। अब ये एलए से कहां जाएगा, एलवी, लेफ्ट आर्टरी से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से चल जाएगा पूरे बॉडी में, और जो लेके जाएगा पाइप उसका नाम सिस्टमैटिक अरोटा, ठीक है, अरोटा, समझिएगा, मैं रिपीट करता हूं, अरोटा लेके जा रहा है प्योर ऑक्सीजन, ठीक है। अब पूरे बॉडी में क्या हो गया, यूज हो गया, आप समझ शुरुआत से बॉडी में से ब्लड आया, अब ब्लड जो आ रहा है कैसा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, अब गया कहां पर, आरए में, ठीक है, पाइप का नाम वेना कावा, आरए से गया आरवी में, अब आरवी से कहां जाएगा, लंग्स में, पाइप का नाम पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स से किधर जाएगा, लेफ्ट, सॉरी, लंग्स से अब क्या होगा, प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होकर आएगा, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब उसका कौन सी पाइप लेकर आएगी, पल्मोनरी वेन, अब वो वेन कहां पर आएगी, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में फिर से सर्कुलेट होने के चल जाएगा, और जो लेके जाएगा उसका नाम अरोटा, ये बार प्रोसेस चलता रहेगा, समझिए।
इस तरीके से। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीटिव टॉपिक में। सो प्लीज बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यानी किडनी वाला। ठीक है, अच्छा एक बात समझना, हमारे बॉडी में क्या वेस्ट बन रहा है? हाँ वेस्ट तो बन रहा है। अब क्यों बन रहा है? क्योंकि हम फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वेस्ट बनना भी जरूरी है, मतलब जो भी वेस्ट बनना भी जरूरी है और वेस्ट से निकलना भी जरूरी है, क्योंकि वेस्ट का टॉक्सिक होता है। अब बात समझिएगा, तीन टाइप के वेस्ट होते हैं बेटा। मैं बोलता हूं 3 टाइप के वेस्ट होते हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, 3 टाइप के वेस्ट होते हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अब बात समझिएगा, यहां पर जो हमारे में बनता है वो कौन सा है? यूरिया। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, हमारे में यूरिया बनता है और किडनी इसको फिल्टर करती है, यूरिन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अब समझिएगा क्या होता है, जरा देखिए। ये किडनी में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम फटाफट बनाते हैं। ये हमने एक किडनी बनाया, ओके। ठीक है, ये हमने दूसरा किडनी बनाया। सर दूसरा किडनी थोड़ा ऊपर हो रहा है, थोड़ा ऊपर ही होता है। ठीक है, जहां उसे बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमने क्या बना दिया, ये हमने ब्लैडर बना दिया। ठीक है, अच्छे से ब्लैडर बना देते हैं। ये ब्लैडर, ठीक है, ओके। और ये था, ओके, ठीक है। हाँ समझिए, ये 2 पाइप के हम बना रहे। हाँ, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, हमारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में, ठीक है, अपन बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? ठीक है, किडनी, ठीक है, ये कौन सी हो गई? राइट किडनी। ये हो गई हमारी लेफ्ट किडनी। वही बात देखिए, मैं से खड़ा होता हूँ, आपके सामने दिख रहा है, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इट इज अवर किडनी। अब किडनी में यूरिन बनता है और यूरिन कहाँ आके स्टोर होता है? ब्लैडर में। ब्लैडर कहाँ है? ये हमारा ब्लैडर। ठीक है, इट इज अवर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा ये क्या है? ये है यूरेथ्रा। ठीक है, सॉरी, इट इज अवर यूरेटर। ठीक है, इट इज अवर यूरेटर। ठीक है, अब समझिएगा, किडनी में यूरिन बना, यूरेटर के थ्रू कहां आ गया? ब्लैडर में, और ब्लैडर में आके स्टोर हो गया। और समय समय हम क्या करते हैं? हम यूरिनेट करते हैं, यानी यूरिन को रिलीज करते हैं थ्रू यूरेथ्रा। इट इज अवर यूरेथ्रा। ठीक है सर, ये क्या है? कि 2 दरवाजे हैं, जब दरवाजे खुलेंगे तो यूरिन बाहर निकल जाता है। इन 2 दरवाजों का नाम है स्पिंस्टर। ठीक है, स्पिंस्टर। ठीक है, जिस सवाल स्पिंस्टर, ऐसे स्पिंस्टर आपके 7th क्लास में नहीं है। ठीक है, तो बात समझिएगा, ये हमारी राइट किडनी, ये हमारी लेफ्ट किडनी। राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है। ठीक है, अच्छा किडनी बनता है यूरिन, यूरिन आता है कहां? तो ब्लैडर में, ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। इसलिए ब्लैडर का साइज बढ़ता घटता रहता है। जब ब्लैडर, मान लो एक बैलून है, ठीक है, अब क्या होता है? जैसे जैसे लिक्विड भर रहा है तो ब्लैडर बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और जैसे ही हम यूरिनेट करते हैं तो ब्लैडर छोटा हो जाता है। ठीक है, तो बात समझिएगा, यहाँ पर किडनी से आया यूरिन कहां पर स्टोर हुआ? ब्लैडर में। किसके थ्रू आया? यूरेटर के थ्रू आया और ब्लैडर में स्टोर हो गया। कुछ समय में ये दरवाजे खुल जाते हैं और यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकल आता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आपकी क्लासेस में शायद अब और उससे ज्यादा तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके, वेरी गुड। अब अपन आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट है बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है बेटा, प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्टेशन? ये ब्लड होता है, प्लांट्स में क्या ब्लड होता है? नहीं। ठीक है, प्लांट्स में ब्लड नहीं होता। सो प्लीज पहले आप एक काम करिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, प्लांट्स के बारे में बात करें तो बेटा प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 वेसल्स होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक जाइलम और एक फ्लोएम। एक जाइलम और एक फ्लोएम। अब बात समझिएगा, जाइलम से क्या फ्लो होता है बेटा? जाइलम से, ठीक है, जाइलम से वाटर और फ्लोएम से फूड एंड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स। 2 पाइप्स होती हैं।
ठीक है। प्लांट जाइलम से क्या ट्रांसफर होता है, वाटर, फ्लोएम से फूड एंड मिनरल्स, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, या एक बात समझिएगा बेटा, यहाँ पर ट्रिक है याद करने की, कई बार ठीक आता है जाइलम और फ्लोएम में कंफ्यूज जाते हैं, कौन कहां से ट्रैवल कर रहा है। तो फा से फूड, फा से फ्लोएम, समझिएगा, एक हिंदी का वर्ड है फा, ठीक है, फा आप जानते हो, हिंदी में पढ़े होंगे। सो फा से फूड, फा से फ्लोएम, फा से फूड, फा से फ्लोएम, इसलिए फ्लोएम से क्या ट्रांसफर होता है, फूड एंड मिनरल्स, और जाइलम से वाटर। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, और एक लास्ट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है बेटा, लीव्स होते हैं, मान लो ये लीव्स है, अब ग्रीन कलर बहुत कम है मार्कर का, इसलिए मैं इसे ब्लैक कलर कर रहा हूं। अभी मान लीजिए कोई लीफ है, कोई भी प्लांट की लीफ, हर प्लांट में होता है ऐसा। अब उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सर हमको तो नहीं दिखते पोर्स, मतलब बोल, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो आपको यहाँ से पोर्स दिखेंगे। अब क्या होता है, इन पोर्स का नाम होता है स्टोमेटा, इन पोर्स का नाम होता है स्टोमेटा, ठीक है। और इसी स्टोमेटा से वाटर निकलता है, यहाँ से वाटर निकलता है, ठीक है, ये वाटर निकलता है हर स्टोमेटा से, ठीक है, H2O निकलता है हर स्टोमेटा से, ये H2O निकलता है और जाके क्लाउड्स फॉर्म हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।